हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये स्पेशल वीडियो नौजवानों के लिए है, यंग पीपल के लिए है, जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं। तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है कहने के लिए कि आज का जो हमारा जो नौजवान है, आजकल की जो पीढ़ी है, आधुनिक पीढ़ी है, वो यूरोपियन कल्चर्स की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है ना। हर कोई यूरोपियन बनना चाहता है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में आज़ादी है ना, फ्रीडम है, हम भी वैसे ही फ्री होना चाहते हैं। तो नौजवानों, दोस्तों, आप फ्री होना चाहते हैं, आप आज़ादी से जीना चाहती हैं और आपको हक है आज़ादी से जीने का, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे ना एंड तक वीडियो, तो आपको खुद ही पता चला होगा कि कौन रोक रहा है आपको आज़ाद होने से और कौन बांध रहा है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जो नकल होती है ना, वो भी अकल से की जाती है। जिसको अकल होती है ना नकल की, तो वो नकल भी सही से कर पाता है, नहीं तो जिसको कुछ पता ही नहीं होता वो नकल भी ढंग से नहीं कर पाता। तो अगर हम इस दौड़ में पड़े हैं कि हम अपने भारतीय संस्कृति को, इंडियन कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को हमें अपनाना है, हमें बहुत वो अपील कर रही है, तो हमें एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि हम दोनों ही कल्चर्स को स्टडी करें, हम दोनों ही कल्चर्स को ध्यान से देखें कि उसके नुकसान फायदे क्या हैं, इसके नुकसान फायदे क्या हैं। क्योंकि किसी और की सिर्फ ऊपर की सरफेस पे ही किसी चीज़ों को अच्छा मान लेना अच्छा नहीं होता। क्योंकि मैं तो बहुत बार फॉरेन जाती रहती हूँ, वहाँ बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, उनकी कल्चर, उन लोगों से सबसे मिलती हूँ, और मुझे उनकी कल्चर का भी पता है, उनके इमोशंस का भी पता है ना। उनके पास भी दिल है आपकी तरह, सब कुछ उनके पास है, बट उनकी जो कल्चर है ना, वो हमारी कल्चर से बहुत डिफरेंट है। अब इंडिया में जो है, इंडियन कल्चर में परिवारों का इकट्ठे रहना सबसे बड़ी बात है, और वहाँ का जो डिफरेंट कल्चर है, वहाँ परिवारों के साथ रहना ही नहीं है। वहाँ तो आप 18 ईयर्स के हुए नहीं तो आपको कहेंगे कि आप जाइए अपना काम करिए, अपने घर में रहिए, है ना। और इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, है ना, तो फिर भी वो साथ में ही रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, उनको तो ये कोई चैलेंज नहीं मिलता कि जाओ, अपने आप जाओ और अपने घर में रहो, है ना। तो माँ बाप जो है हमेशा सब सपोर्ट करते रहते हैं उन लोगों को। तो दोस्तों, अगर आज़ादी लेनी है तो आपको उनकी आज़ादी के पीछे क्या है, वहाँ भी आपको पर्दे के पीछे क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। आप क्या देखेंगे वहाँ, वहाँ यही देखेंगे सबसे पहले तो आप 18 ईयर्स के हो गए तो आपको घर से बाहर जाना है, आपको खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद के घर में रहना है। तो फिर इसीलिए तो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो कोई भी काम मिलता है तो वही कर लेते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर मिले, चाहे होटल में बर्तन मांजे, चाहे ड्राइवर कुछ भी करे, वो मतलब वो काम को ऊंचा नीचा नहीं समझते। उनको पता है कि हमें खुद जीना है, और जो काम मिलता है उनको वो वही काम वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, या ना हमने किसी से मांगना है। तो उनके कल्चर में ही उनको इंडिपेंडेंट बना दिया गया है कि तुम्हें खुद ही अपनी लाइफ जीनी है। मुझे याद है कि जब मैं वहाँ गई तो मैंने छोटे बच्चों के वहाँ भी गई, जहाँ पर क्लासेस चलती हैं बच्चों की। तो छोटे छोटे बच्चों को वहाँ शुरू से ही ना, उनको जैसे वो कहते हैं कि पहले मैस मैस करो चीज़ों को, है ना, फिर कहते हैं इसको ऑर्गेनाइज करो, यानी है ना। तो उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि काम कैसे करना है, कैसी चीज़ें बिखरी हो तो उनको कैसे संभालना है, मतलब छोटे से बच्चे को ही, क्योंकि वो बहुत समझदार है। उनको पता है कि जो बच्चों को शुरू से ही सबकॉन्शियस लेवल पे सिखा दिया जाए तो उनके अंदर भी आ जाता है, आई थिंक। इसीलिए वो लोग काम से कभी घबराते नहीं है। मैं कितने यूरोपियंस को देखती हूँ जब यहाँ टूर पर भी आते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, जिन्हें कि हमें इंडियंस को बहुत फर्क पड़ता है। तो वो बड़े, क्योंकि उन्होंने वो जीवन जिया है, वो इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनको बचपन से ही ये, वो कहते हैं उसको, उनको मिला हुआ है, खून में ही है उनके कि हमें ऐसे जीना है, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के साथ चल रहे हैं, उनके वो अलग रहना होता है। तो उनके लिए वेरी नॉर्मल है, बहुत सिंपल है उनके लिए कि ऐसे जीना है, और वो कभी वो कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि उनके पता है कि हमें ऐसे जीना है। तो यहाँ पर अगर इंडियंस को देखो तो वो तो अगर कहेंगे, कंप्लेंट करेंगे, अच्छा उनके पास तो इतना है, वो दे क्यों नहीं देते, वो हमें अभी से देते हैं, वो देर क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने आज़ादी लेनी है ना, वहाँ की तरह ही ड्रिंक मैरी करके फ्री रहना है आपको, तो खुद कमाना भी होगा, है ना, खुद अपनी जिम्मेवारियों को भी लेना होगा।
फिर इंडियंस की तरह नहीं, फिर आधे मत बनो कि आधे इंडियन और आधे यूरोपियन। जब आपको घर चाहिए, जब आपको बच्चों के लिए कोई केयर चाहिए, तो मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं सब, तो जब उनके बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को बुला लेते हैं कि आप आओ, आपके बिना नहीं चलेगा, है ना। तो अब देखो ना, ये इंडियन कल्चर ही तो है ना कि पेरेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं, वो जाते हैं, वो उनको बुलाते हैं। तो यूरोपियन कल्चर में तो नहीं होता। तो आप लोग चाहते तो हैं यूरोपियन बनना, वेस्टर्न बनना, बट आपकी जो वो ना, वो आपका वो हिसाब है कि आप समझ लो आप 1000 कदम आगे बढ़ते हैं और 1000 कदम पीछे भी आते हैं, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? तो आप स्टक पड़े हैं। तो ना आप इंडियन है ना वेस्टर्न है, तो ना आप इस कल्चर का मजा ले रहे हैं, है ना, ये आपको अच्छी नहीं लग रही, ना उस कल्चर में आप जा पा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो इंडियन माइंडसेट है। इंडियन माइंडसेट कैसा होता है, कैसा होता है इंडियन माइंडसेट, कि जो हमारे घर में हैं बच्चे बड़े हैं वो हमारे बच्चों को संभालें, है ना, दादा दादी नाना नानी जैसे पहले संभालते थे। और पहले जब संभालते थे तो सब इकट्ठे रहते थे, है ना, पूरे परिवार इकट्ठे रहते थे, तो एक दूसरे का सहयोग करके गृहस्थियाँ चल रही थी। बट अब अगर आप, हमें तो अकेले ही रहना है, हमें तो इंडिपेंडेंट ही रहना है, तो अब एक बच्चा भी नहीं पाल सकते, है ना, दूसरा तो करना दूर की बात है, कहते हैं जी हमसे तो ये भी नहीं संभल रहा। तो ऐसे में क्या होगा? तो वेस्टर्न तो बनना बड़ा आसान है, कहना तो बड़ा आसान है ना, लेकिन अपने मूल से हटना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी चाहिए। अगर आप सचमुच ही बनना चाहते हैं तो हिम्मती बनिए ना, फिर पीछे मुड़ के क्यों देखते हैं, फिर आगे चलिए, आप आगे चलिए ना, उनकी तरह बनिए। फिर क्यों कंफर्ट जोन में रहते हैं? आप उनकी तरह काम करिए, कुछ भी काम मिलता है वो भी काम करिए, पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देखते हैं? हाँ, तो पीछे मुड़ के देखना है तो पीछे ही रहिए ना, फिर उनके साथ रहिए ना ना। तो इस तरह से मेरे को ये बहुत बुरा सा भी लगता है ये देख के कि आजकल जो बच्चों के हालत हो रहे हैं, है ना, कि ध्यान तो उधर है ना, आधा ध्यान उधर है आधा पीछे है, तो ये कोई जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि हमें लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो हमें एक माइंडसेट लेकर चलना पड़ता है कि हमें कैसे जीना है। तो उसमें पता है क्या, सुख शांति और बहुत प्रेम भी रहता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी रहती है। अब रह तो हम इकट्ठे रहे हैं, पर हम कहते हैं कि हम तो अलग ही रहना चाहते हैं ना, और जो इकट्ठे रहते हैं उनको वैल्यू भी नहीं देते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं, उनसे काम भी लेना चाहते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये हमारी टेंशन का कारण बने हुए हैं, ये हमारी गृहस्थियों में ना कोई खुशी नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि हम बहुत कुछ लेना जानते हैं, हम देना नहीं जानते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लेने वाले हैं, है ना, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। अब माँ बाप ने मकान देने में भी देर कर दी ना, तो बच्चों की माइंडसेट क्या होता है, मेरे एक होते थे कोलीग्स भी, तो वो भी कहते थे अब बूढ़े हो गए, हमें अभी से दे देना, हम बच्चों के लिए ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब इतनी जल्दी होती है ना उनको कि जो पीछे से माल मिलना है ना वो भी जल्दी से मिल जाए। मतलब ये तो है हमारा इंडियन माइंडसेट कि जो पीछे ही मुड़ कर रहता है और पीछे से सब कुछ लेना चाहता है, बट पीछे देना नहीं चाहता, है ना। आदत पड़ गई है ना, वो उनका भी कसूर नहीं है बच्चों का, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ही ऐसी थी, प्रेम से भरी हुई त्याग की कल्चर थी, दूसरों के लिए सब कुछ करना, चाहे खुद भी बीमार है तब भी दूसरों के लिए सब कुछ करना। तो हम देने वाले थे ना, यहाँ इंडियंस जो थे, यहाँ पर कुछ धार्मिक भी होते हैं और धर्म में यही सिखाया जाता है कि हमें हर एक के काम आना है ना। और जो फिर अपने ही हैं, घर के ही हैं, उनके तो करना ही होता है। और गृहस्थी को बसाने के लिए पहले आपको होता है कि गृहस्थियाँ खूब अच्छी तरह से बसती थी, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग दिया जाता था ना, सास माँ की तरह होती थी, बहू बेटी की तरह बन जाती थी, है ना। तो इस तरह से बड़े सुंदर रिश्ते चलते थे, बच्चे की परवरिश भी बड़ी अच्छी हो जाती थी, बच्चों को लाड प्यार सबसे मिल जाता था। और आजकल तो बच्चे अकेले रह रहे हैं, कोई है ही नहीं है उनके पास, है ना। बस फिर वो क्या है, फिर टीवी के साथ ही रहेंगे ना, और क्या करेंगे बच्चे, और कुछ भी उनके पास है ही नहीं है। क्योंकि घर में जब बच्चों को जो इमोशनल जो है वो इतने इश्यूज आ रहे हैं आजकल, क्यों? क्योंकि इमोशनली जो उनको चाहिए है ना, बड़ों का साथ चाहिए, वो उनको मिल नहीं रहा है ना। तो माँ बाप होते हैं, आपने देखा होगा दादा दादी नाना नानी, वो ग्रैंड पेरेंट्स अलग तरह से ही होते हैं, क्योंकि उनको जीवन का अनुभव होता है कि कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे करते थे। तो उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा वैसे नहीं चलेगा। तो लेकिन जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो ये सब कर चुके होते हैं, उनको अनुभव होता है कि कोई बात नहीं, ये जिंदगी ऐसे ही चलती है, तो वो फिर अपना वो प्रेम से चलाते हैं, सहनशीलता से चलते हैं कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें तो पता ही नहीं है, कुछ ऐसे नहीं होता, आजकल ये नहीं है, तुम्हारी लाइफ ऐसे थी हमारी लाइफ ऐसे नहीं है। अरे लाइफ इज लाइफ, तुम्हारी क्या और हमारी क्या, बस यही थोड़े सिस्टम ही तो अलग थे सारे, है ना। तो हर सिस्टम के दोस्तों फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होना है। मैं ये कहना चाहूंगी
कि आप कोई भी कल्चर को फॉलो करोगे आपको वहाँ प्लस भी मिलेगा, वहाँ आपको माइनस भी मिलेगा। मैंने वहाँ इंग्लिश पीपल से भी बात करके देखी, तो मैंने कहा आपको बुरा नहीं लगता, आप में कभी भी कोई किसी को छोड़ देता है या कुछ भी होता है, आपका दिल नहीं होता, आप में इमोशंस नहीं है? कहते नहीं हम में हैं, लेकिन हमारी कल्चर में ही यही है, तो इसलिए स्मूथली हो जाता है ना, हम लड़ते नहीं हैं, तो ऐसे ही हो जाते हैं हम सेपरेट। तो हमारे तो यहाँ तो कोई अलग होना भी चाहे तो उसको होने भी नहीं देते हैं, कहते हैं क्यों भाई, ये अलग होके खुश होके क्यों जिलेगा, तो हम तो दूसरे को जकड़ते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो हमारी इंडियन कल्चर में तो काफ़ी कंट्रोल किया जाता है, और शायद इसी कंट्रोल से बचने के लिए बच्चे कहते हैं कि बाहर जा रहे हैं, कि वहां जाएंगे तो कोई कंट्रोल नहीं होगा हमें। तो दोस्तों अगर कंट्रोल नहीं होगा, है ना, तो फिर कोई साथ भी नहीं होगा आपके, है ना, तो आप अकेले ही पड़ जाएंगे, अकेलेपन अपने आप में, फिर अकेले के मजे लो। तो या तो अगर परिवार में रहना तो परिवार के मजे लो, और वहां भी ये होगा, जो जो साथ में रहेंगे वो रोक टोक भी करेंगे, वो अच्छा बुरा होगा वो भी कहेंगे, और बड़ों की तो आदत भी होती है कहने की, है ना, कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, वो अपने अनुभव से बोलते हैं, लेकिन बच्चों को अभी अनुभव हुए नहीं होते, तो वो इंतजार भी करते हैं सियाने हो जाएंगे, बट बस वो तो जब समझ आती है तो आती है। तो दोस्तों एकदम अपनी कल्चर से भागे, अगर आपने सचमुच ही अपनी गृहस्थी जीनी है, शादी करनी है, आपका माइंडसेट शादी करने का है, बच्चे पालने का है, गृहस्थी चलानी है, तो फिर उसके लिए तो आपको फिर खुद भी, या तो फिर वो जैसे, हाँ एक बात और आ गई कि वहाँ के जो लड़के हैं वो अपने अपने बच्चों को खुद पालते हैं, उनको तो नहीं इंतजार होता मेरी बीवी आएगी काम से तो मुझे खाना बना के खिलाएगी। और हमारी भारतीय कल्चर में अगर बीवी 9 से 9 भी काम करके आई है तो उम्मीद होती है कि यही खाना गर्म करके ले आए, उसको तो कोई खाना गर्म करके नहीं खिलाता ना, है ना, नहीं बना के नहीं बना, उससे तो 4 शिकायतें होती हैं कि ये काम नहीं हुआ, तू नौकरी कर रही है तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो जो नौकरी पे जाएगा 12-13 घंटे वो काम कहाँ से कर पाएगा, उसके पास टाइम कहाँ है। तो वहां पर अगर ये वाली कल्चर है कि सब काम करते हैं, तो सब अपना अपना काम भी करते हैं, सब अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं, अपने कॉफी पी, बर्तन की, माइक्रो में लगाया, सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। तो वहां पर ये नहीं होता, ना वहाँ मेड होती है ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कहते हैं ना आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो, तो इंडिपेंडेंस ये होती है कि अपने आप को खुद संभालना भी आना चाहिए। ये नहीं कि डिपेंडेंट होगा फिर आपको पेरेंट्स चाहिए, भाई बहन चाहिए, हेल्प चाहिए, मेड चाहिए, पता नहीं कितनी तरह की तुम्हें हेल्प चाहिए, तो आप तो डिपेंडेंट हो गए ना, आप इंडिपेंडेंट कहाँ से हो गए? अगर डिपेंडेंट ही होना है तो फैमिली के साथ रहो ना फिर, तो एक दूसरे का सहारा भी मिल जाएगा, है ना, ठीक है, फिर इकट्ठे रहेंगे तो हेल्प भी हो जाएगी, और अलग अलग सब रहेंगे तो किसी को टाइम है किसी को नहीं है, तो लाइफ में मैस तो हो ही जाएगा ना। तो मैस को ऑर्गेनाइज करना तो आपका ही काम है ना, तो मेरा तो काम था आपको मैसेज देना कि आप जो भी काम करें वो बड़ी सोच समझ के करें, कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती, कि क्योंकि मैंने भी ये बहुत सारे ऐसे अनुभव किए हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई भी नहीं था, तो मुझे लगता था मैं तो जॉब ही नहीं कर पाऊंगी ऐसा। तो लेकिन वही है ना कि अगर सहयोग नहीं होता तो आज मैं भी फिर अपने सारे काम जो मैंने किए हैं वो नहीं कर पाती। तो इसलिए सोचो कि नहीं, हाँ भी हमें कोई कुछ कहे ना, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें तो फिर चाहिए तो फिर अकेले भी रहो, है ना, अकेले रहना पसंद है हमें तो अकेले रहो फिर, है ना, खुद बनाओ खुद खाओ खुद कमाओ, सर करो भी, पीछे मुड़ के क्यों देखते हो, अपने मकान बनाओ फिर, चाहे वो तुम्हारा मकान बने ना बने, चाहे 70 साल में बने, तो उसमें जल्दी किस बात की है तुम्हें, है ना, अगर वही जिनसे लेना है उनके साथ ही आपका मन ही नहीं लगता रहने को, बस आपने लेना ही लेना है क्योंकि इंडियन कल्चर में है जी, हमें तो मिल जाएगा मिल जाएगा। अब तो इंडियन भी बड़े से आने हो गए हैं, उनको भी समझ आ रहा है कि ये सब काफी समझ आ रहा है, और बाकी जिनको नहीं भी समझ आया समय सब कुछ सिखा देता है। तो अगर आप नौजवान चुस्त हो गए हैं तो बुजुर्ग भी चुस्त हो गए हैं, उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है ना कि क्या प्रोग्राम चल रहा है, और पहले वाली जो कल्चर है उसमें अगर चेंज आए हैं, अगर बच्चे बदले हैं तो माँ बाप भी बदल जाएंगे। कहते हैं ना माँ बाप तो कभी बदलते ही नहीं, बदलने का मतलब वो उनका प्रेम कभी कम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो समझ से तो चलते ही है ना, है ना, ये तो नहीं है ना कि वो उनको कोई पता ही नहीं है जिंदगी का, है ना, कि सिर्फ बच्चों को ही सब कुछ पता है। तो बच्चे जो बच्चों की तरह होते हैं तो माँ बाप की तरह होते हैं ना, ठीक है। और जब बच्चे वो माँ बाप बन जाते हैं, उनको बच्चा समझते हैं, तो फिर फिर उनका भी रुख थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो दोस्तों नकल करनी तो बड़ी आसान है कि हम उनकी तरह जिए, पर उनकी तरह जीना भी बहुत मुश्किल होता है, वो भी आसान नहीं है। तो खुश नसीब हो आप, मैं तो यही कहूंगी कि वहां पर आज के, आप कहते हो ना पेंडेमिक, वहां पर कौन सा है, लोनलीनेस का है। मुझे याद है कि मेरी सिस्टर इन लॉ के फादर इन लॉ जब यहाँ आए थे ना,
तो और उनके हस्बैंड वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि यूरोप का सबसे बड़ा, वो वहीं रहते हैं, पिछले 45 ईयर्स से वहीं हैं। तो वो यही कहते हैं कि वहाँ की जो है ना लोनली लाइफ है, वहाँ पर अलाउड ही नहीं है, आपके पेरेंट्स अलग रहेंगे, उनके रूल्स अलग हैं, बच्चे अलग रहेंगे, है ना, तो ऐसे रूल्स हैं उनके। तो वहाँ लोनलीनेस इतनी है कि बस वो पता ही नहीं चलता कईयों को। तो कई कई ऐसे केसेस हुए हैं वहां पर कि वो बुजुर्ग अकेले रह रहे थे, वो चले भी गए, किसी को पता ही नहीं चला। सुबह पता चला बाई चांस कोई गया, बेटा तो काम से आया, चलो पापा को देख लूं, गया तो वो तो है ही नहीं, वो तो रात से ही चले गए। तो वहां पर ये लोनलीनेस भी है कि कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है किसी के घर में क्या हो रहा है। मैं खुद इतने इतने महीने वहां रह के आई हूँ, तो किसी के साथ वाले घर से आमने सामने कुछ नहीं, बिल्कुल अकेला ही होता है, कोई किसी से बात नहीं करता। वो बातें लगे कि जो इंडियंस होते हैं वो मिल जाते हैं आपस में, जो अपनी कल्चर वाले होते हैं, वो कहीं मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, कोई कहीं एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो उनका एक ग्रुप बन जाता है। बट वैसे तो कुछ नहीं है वहां पर, है ना, वहां तो अकेलापन बहुत ज्यादा है। और आजकल अकेलापन तो वो बड़े वो सोचते हैं कि हम इंडियन जैसे हो जाए, वो इतना, वो हमें कहते हैं कि तुम बड़े ब्लास्ट हो, फैमिलीज में रहते हो, कितना प्रेम है यहाँ, मेरे घर में भी रह के गए हैं इतने, है ना, इंग्लिश पीपल यहाँ। तो वो इतना अच्छा उनको लगता है ना कि परिवार के साथ रहना कितना अच्छा है। तो जब अपने आप को कंपेयर करते हैं वो, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि हमारी लाइफ कैसी है, कुछ भी नहीं है, स्टेबल ही नहीं है हम लोग, है ना। अभी एक मेरे एक फ्रेंड थे, है ना, तो उनके साथ भी ऐसे हुआ, अभी उनका हो गया चेंज वेंज, बच्चे कहीं, वो खुद कहीं। तो वो कहते हैं कम से कम आपके यहाँ तो है। तो मैंने मन में सोचा कि हमारे यहाँ भी नजर लगी है, पहले यहाँ परिवार बसते थे, शादी को होता था कि लाइफ टाइम का एक बंधन था। एक माँ बाप भी कहते थे कि जो है शादी बनी रहे, बच्चों के सिर पे माँ बाप रहे और सारा परिवार मिलके बच्चों की परवरिश करे। बट आज हमारे भी देश को नजर लग गई है, कहना चाहिए, है ना, कि यहाँ पर भी वही वही कल्चर आ गया है कि नहीं भाई, छोड़ो जी, छोड़ो जी, ये नहीं तो और सही आ गया। कि तो ये कोई जीवन नहीं है, ये तो अपना, वो कहते हैं ना, अपनी रूट से, अभी जब जैसे रूट्स नहीं होती ना, तो रूट को पानी नहीं दिया जाए तो वो पेड़ जो सूख जाता है ना। तो अगर हम अपनी रूट से ही हट जाएंगे, परिवारों से ही दूर हो जाएंगे, है ना, तो फिर हमें अकेले तो रहना ही पड़ेगा ना। तो हर चीज की, दोस्तों, कोई चीज यहाँ फ्री में नहीं मिलती, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अब कीमत आपने वहां चुकानी है या यहाँ चुकानी है ना। और जहाँ प्रेम है, परिवार है, वहां तो सौभाग्य है कि हम वहाँ कुछ कर पाते हैं ना। तो वो बातें लगे। लेकिन हाँ, अगर हमें शौक है अपनी जिंदगी को अलग से जीने का, तो हमें वो आर्ट भी आनी चाहिए जीने की, है ना। तो हमें खुद को संभालना भी आना चाहिए, फिर हमें इंडिपेंडेंट भी बनना बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसे हो जाएंगे तो फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना जाके वहाँ सब कुछ इंग्लिश, अगर इंग्लिश कल्चर में गए हैं तो वो वैसे जीते भी हैं, यूरोपियन स्टाइल में जीते भी हैं। वो अपनी, उनकी वाइफ भी काम कर, अपना अपना काम कर देते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है उनमें। क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना तो फिर कोई भी काम नहीं चल सकता ना। वो वहां पर तो अगर सोचे कि, है ना, मेरी वाइफ बच्चा भी संभाले और घर के काम भी करे, और वहां तो जितना कमा के लाओगे उतना बच्चे के लिए उसको भेजोगे, तो उतने उधर ही खर्च हो जाएंगे। तो ये वहां पर बैलेंस नहीं बनते हैं। तो बड़ी सारी मुश्किलें वहां भी हैं। लाइफ तो लाइफ है, ये किसी की इतनी आसान नहीं होती, चाहे कोई वेस्टर्न हो तो चाहे इंडियन हो, है ना, चाहे कोई भी कहीं भी रहता हो। लाइफ के तो है, वहाँ की आप प्रॉब्लम सुनोगे तो वहाँ का जो फूड है वो अनहेल्दी इतने हैं, वो पिज्ज़ा बर्गर जो आप आज भी खा रहे हैं। हमारा तो यहाँ का ऐसा फूड नहीं था, नेचुरल फूड था। तो हमारे इंडियंस कितने हेल्दी, बच्चे कितने हेल्दी रहे हैं, अब वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। जब वो यहाँ आए, हमारे घर रहे, तो उन्होंने कहा इंडियन फूड कितना अच्छा है, हर चीज उन्होंने खाई और सीख कर भी गए। तो इस तरह से हमारे कल्चर भी बहुत रिच है, बहुत अच्छी है ना। बट अगर हम उसको, हमें जीना आएगा तब, है ना। उनकी भी अच्छी है, अगर हमें वो जीना आ जाए तो लाइफ स्टाइल तो हमारा है, चॉइस तो हमारी है। हम क्या पसंद करते हैं उसी हिसाब से हमें अपने मापदंड तय करने पड़ेंगे। अगर हम आगे जाएंगे और पीछे भी देखेंगे तो हम कभी भी फ्री नहीं हो पाए, ना तो हम आगे जा पाएंगे ना पीछे रह पाएंगे। तो एक जो खूबसूरत है ना, वो बैलेंस बनाने की हमें बहुत जरूरत है। और जो भी आप फैसला लें, सोच समझ कर लें, लाइफ इतनी आसान नहीं है, इसको जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और अगर दूसरों से, जैसे मैंने आपसे अनुभव बांटे हैं, तो मेरा तो ये, मैं बताऊं आपको, उसके प्लस माइनस भी है, यहाँ भी प्लस माइनस, और मैंने तो सब चीजें देखी हैं, समझी हैं, उन लोगों के साथ रही हूँ, है ना, उनके अनुभव लिए हैं, उनसे सब कुछ पूछा है। तो वहाँ भी कुछ इतना आसान नहीं है। जब देख के आते हैं ना, तो लगता है कि नहीं यार, यहाँ ज़्यादा अच्छा है, यहाँ ज़्यादा अच्छा है, यहाँ कम से कम फिर भी हमदर्दी है, फिर भी सहयोग है, फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, अपने बच्चों के लिए सब करते ही हैं, है ना। तो फिर कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर बहुत मतलब रिच कल्चर है, हर मामले में रिच है, हर मामले में रिच है। तो ये रिचेस्ट
वैसे भी कहते हैं ना, इंडिया को कहते हैं कि वो सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया शायद इसलिए कहा था, तो यहाँ धर्म भी है, यहाँ कर्म भी है, यहाँ प्रेम भी है ना, यहाँ रिश्ते भी हैं, यहाँ आपस में समाज में एक दूसरे से बोलचाल भी है ना, एक दूसरे के दर्द को भी समझते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर है, यहाँ अतिथि को भी बहुत सत्कार देते हैं ना। तो यहाँ सबकी कोशिश की जाती है, एक दूसरे का बहुत सहयोग है। तो हम अपनी रूट्स को अगर मजबूत रखेंगे तो यहाँ भी जो अपनी जिंदगी है ना वो खूबसूरत जी सकते हैं। यहाँ भी किसी ने आपको रोका नहीं है, आप आज़ादी आज़ाद हो। आपके मन ने ही आपको रोका है, आपने मन के बंधन है कि आपको लग रहा है यहाँ अच्छा नहीं है, ये टोकता है मुझे, वो रोकता है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी बात को अगर जिंदा दिल होंगे, खुले दिल के, ओपन माइंडेड होंगे, तो आपको कोई महसूस भी नहीं होगा। आप दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरा आपको कर लेगा। आपको नहीं भी करता, आप खुद को ही अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो लाइफ जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ चलती है। और कोई भी अगर आप फैसला लें तो सोच समझ कर लें, समझदारी से लें कि क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। वैसे तो हम बहुत चतुर हैं, इंडियन चतुर भी बहुत होते हैं ना, मैनिपुलेटिव भी बहुत होते हैं। जहाँ फायदा होता है वहाँ मीठे भी बन जाते हैं ना, अपना काम कराने के लिए। तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमें सब अपने अपने अपनी लाइफ को देखना है कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। और परिवार इकट्ठे रहेंगे तो खुशी और शांति तो होगी। एक दूसरे का सहारे की तो जरूरत होती है, कोई भी अकेला नहीं चल पाता। बहुत कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं हमें कि हम अगर जाते हैं कहीं जॉब पे तो तब भी हमें घर को देखने के लिए, बच्चे को देखने के लिए, है ना, एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है। तो जिनको नहीं पता, जिन्होंने जिंदगी नहीं जी, वो कहते जी कुछ नहीं होता, देख लेंगे कर लेंगे। फिर वो क्या देख लेंगे कर लेंगे, वो जब रिजल्ट मिलते हैं तो तब देखा तो क्या फायदा। तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैंने सोचा कि अगर समय रहते ही जाग जाएं तो फिर तो अच्छा है ना, फिर तो सवेरा हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम सोए रहे, लापरवाही करते रहे, अगर कंफ्यूज रहे, हम दूसरों को ही फॉलो करते रहे, है ना, और भूल गए, है ना, अपनी लाइफ को ही भूल गए, और हमने अपने नुकसान देखे ही नहीं, है ना। वहाँ ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो यहाँ पर भी तो वो के नुकसान ही तो हो रहे हैं, उनके भी तो नुकसान हो रहे हैं। तो उनकी कौन सी, उनको बहुत बड़ी स्टेबल नहीं है वो लोग, क्या है ना। एक क्या है, चीजों की तरह इंसानों को यूज करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। इंसानियत तो बहुत ऊंची चीज है, और हम तो परमात्मा के सब बच्चे हैं, है ना। तो ये जो जीवन है, जो उस लेवल पे जीना, उसका मजा ही अलग है। देने वाला तो अलग ही होते हैं, लेने वाले अलग ही होते हैं। तो आपने क्या बनना है, कैसे बनना है, तो ये आपका फैसला होगा। अंतिम निर्णय तो टोटली आपका ही होगा। जो आप फैसला करेंगे, जिस राह पर चलेंगे, आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करते हुए कि आप अपनी जिंदगी के फैसले समझदारी से लें, और जैसा भी जिए बहुत समझ से जिए, अवेयर होके जिए। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स जरूर देखें, और किसी भी चीज को बिना पूरी तरह से देखे ना अपनाएं और ना ही नकारें। तो यही एक खूबसूरत ढंग होगा आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।